अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना को वापसी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे अहले सादात के काफ़िले का मदीने को वापसी। आपके पेश खिदमत है, बगौर समात फरमाएँ। सुबह हुई तो यजीद ने हज़रत नुमान बिन बशीर को हुक्म दिया कि अहले सादात के काफ़िले को हिफाजत के साथ मदीने पहुंचा दिया जाए। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लुटा हुआ काफ़िला नुमान बिन बशीर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। काफ़िला चलने ही वाला था कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने देखा कि एक कसाई ने अपनी भेड़ को पानी पिलाकर ज़िबा किया है। तो सैयद पुकार उठे कि ऐ यजीद, क्या तूने मेरे बाप हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को इस भेड़ के बराबर भी न समझा कि पानी पिलाकर ज़बह करता? यजीद खामोश रहा। ऊँट पर सवार होने से पहले हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर कहा कि ऐ जालिम, देख, जब मैं मदीने से चली थी तो मेरे साथ ऊँटों के 40 कचावे थे और आज मैं वापस जा रही हूँ तो एक अमारी भी नहीं है। मैं अल्लाह की राह में अपने नाना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अपने बच्चों को कुर्बान करके जा रही हूँ, अपने भतीजों को निसार करके जा रही हूँ, अपने भांजों को फिदा करके जा रही हूँ और अपने भाई का सर अपनी झोली में ले करके जा रही हूँ। और तूने जो कुछ आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया वो इब्तिदा है, ये आगाज़ है। इसका अंजाम तो तू और तेरे जालिम साथी देखेंगे। अपनी मौत का इंतज़ार कर और उस जुल्म व सितम की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जा जो तूने नाहक खून किए हैं। काफ़िला रवाना हो गया। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, मैं आपके सब्र इस्तक़लाल पर कुर्बान। ऐ बिनते अली, आपके हौसले पर निसार। ऐ फ़ातिमा की लख्ते जिगर, आपके अज़्म पर फ़िदा। ऐ हुसैन की हमशीरा, आपकी हक़ परस्ती और हक़ गोई पर सदके आपने अल्लाह की राह में मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस गलियों से लेकर शाम के कैद खाने तक जिस साबित कदमी और सब्र ज़ब्त के साथ अपने भाई का साथ दिया है वो आप ही का मनसब आली है। और मैदानी करबला के हक़ व बातिल के इस खूनी मार्के में आपने जो किरदार अदा किया है वो आप ही की शान अजीम है। भला आपके सिवा किस माँ की जाई का इतना गुर्दा है कि वो 3 दिन के भूखे प्यासे अपने बच्चों को दिन पर खुशी से सदक़े कर दे? किस बाप की बेटी का इतना हौसला है कि वो हक़ की खातिर रस्सियों में जकड़ी जाए और उफ तक ना करे? और किस भाई की बहन की ये हिम्मत है कि वो सब कुछ लुट जाने के बाद कैदी बनकर ऊँट की नंगी पुश्त पर गर्मी की शिद्दत में शाम व इराक के तपते हुए रेगिस्तानों का सफ़र करे और हर वक्त अपने भाई का सर नेज़े पर लटका हुआ उसके सामने हो और शिकायत ना करे? यहाँ तो किसी घर में एक छोटी सी मौत हो जाए तो 40 दिन तक उस घर से सफ़े मातम नहीं उठती। मरने वाले के ख़वेश व क़रीब माँ बाप बहन भाई आखो बका का एक तूफ़ान बर्पा कर देते हैं। मगर ऐसे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा आप हैं कि आपने ओनो मोहम्मद की लाशें तड़पती हुई देखी, उस पर सब्र किया और जवान अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ते हुए देखे तो बर्दाश्त किया। अली असगर के हलक पर तीर लगते हुए देखा, खून के फवारे चलते देखे तो आह न की और फिर भाई हुसैन के गले पर खंजर चलते हुए देखा तो उफ न किया। ना आपके भाई के अज़्म व इस्तक़लाल की कोई मिसाल है और ना ही आपके सब्र व हौसले की कोई नज़ीर है। काश आज की मुसलमान औरतें भी आपके नक्शे कदम पर चलें, ये भी आपके दिए हुए सबक को याद करें, उनमें भी गैरत ईमानी पैदा हो जाए, उनमें भी शर्म व हया आ जाए और ये भी हक़ व इस्लाम के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी पेश करने की जुरात पैदा करें और ये भी हर बातिल क़ुव्वत के मुकाबले में पूरे अज़्म व इस्तक़लाल से डट जाएं। ऐ शहरबानों, मैं आपकी वफ़ादारी पर निसार और तेरी गमगुसारी पर फ़िदा कि तूने ईरान की शहज़ादी होने के बावजूद जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दश्ते करबला में पूरे खुलूस से साथ दिया। तूने सोने चांदी के बर्तन को छोड़कर मिट्टी के प्यालों में पानी पीकर शुक्र किया। तूने रेशमी बिस्तर छोड़कर खजूर की टूटी हुई एक चटाई पर रात बसर करके फ़ख्र महसूस किया। तूने अल्लाह की राह में अली अकबर को कुर्बान किया, असगर को फ़िदा कर दिया और फिर अपने सर के वाली को अपने सरताज को नेज़े पर देखा। तो तूने एक वफ़ादार बीवी होने का जो सबूत पेश किया है और फिर हर मुसीबत को जिस खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया है वो भी मौजूदा दौर की मुसलमान औरतों के लिए एक मशाले राह है।
اور تو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتخاب کو غلط نہیں ہونے دیا۔ ناموس رسالت کا یہ مقدس مگر مظلوم قافلہ آہستہ آہستہ مدینے کو چلا جا رہا تھا۔ نعمان بن بشیر یزید کا اگرچہ ملازم تھا مگر سچے دل سے اہل بیت کا غلام تھا۔ راستے میں عرض کی، یا سید، مجھے جو حکم ہوگا اس پر عمل کروں گا، جہاں چاہو گے رک جاؤں گا، جس طرف کہو گے جاؤں گا، دشمن نہیں ہوں، غلام ہوں۔ حضرت زین العابدین نے اس کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پہلے کربلا پہنچے، شہیدوں کی ہڈیوں کو جمع کر کے دفن کیا، فاتحہ پڑھی اور کربلا کی زمین کو بوسہ دیے۔ پھر قافلہ کربلا کے خونی میدان سے مدینہ پاک کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب سرزمین مدینہ میں پہنچا تو سیدہ زینب نے دیکھا تو زین العابدین سے فرمایا، وہ دیکھو بیمار صغرا معلوم ہوتی ہے۔ علی عابد دوڑ گئے اور بہن صغرا کے منہ پر پانی چھڑکا۔ بہن ہوش میں آئی، بچھڑے ہوئے بہن بھائی گلے ملے، دونوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ بہن کئی بار بے ہوش ہوئی اور بھائی کئی بار تڑپا۔ بہن گرتی تو بھائی اٹھاتا، بہن لرزتی تو بھائی سنبھالتا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر فرشتے بھی تڑپ اٹھے، حوریں چلا پڑیں، عرش کانپ گیا، روح علی لرز گئی اور ردائے فاطمہ سمٹ گئی۔ سیدہ زینب نے دونوں کو کلاوے میں لے لیا اور دلاسا دیا اور صبر و شکر کی تلقین کی۔ مدینہ والوں کو سادات کے لٹے ہوئے قافلے کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ بی بی سغرا صبح ہی سے مدینے کے باہر آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ جب قافلہ مدینے پہنچا تو کوہرام مچ گیا، قیامت برپا ہو گئی۔ گرد و غبار سے اٹھے ہوئے چہرے، پھٹی ہوئی چادریں، بکھرے ہوئے بال اور ننگے سر۔ سغرا دوڑ کر شہربانوں سے لپٹ گئی اور پوچھا، اماں جی میرے بابا کہاں ہیں؟ اماں جی میرے بھائی کہاں ہیں؟ اکبر کو کہاں چھوڑ آئی ہو؟ میرا ویر اصغر کدھر ہے؟ پھوپھی زینب کے دامن کو تھام لیا، پوچھا، پھوپھی جان میری بہن سکینہ نہیں آئی؟ فرمایا، بیٹی جہاں اکبر و قاسم اور عباس کو صبر کیا وہاں بہن زینب کو بھی صبر کرو۔ سکینہ شام کے قید خانے کی اندھیری کوٹری میں شہادت پا گئی ہے۔ اور پھر وہ وقت حشر سے کم نہیں تھا جب آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لٹا ہوا قافلہ اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہوا۔ سیدہ زینب دیواروں سے لپٹ گئیں، علی عابد نے جالی کو چوما، شہربانو فرش سے لپٹ گئیں۔ مدینے کے در و دیوار رو رہے تھے، فرشتے چلا رہے تھے، تربت پاک تھرا رہی تھی اور خود روح فطرت تڑپ رہی تھی۔ اس طریقے سے اہل سادات کا یہ قافلہ مدینہ منورہ واپس آیا۔ یہی ہے عشق حسین، اسی کو کہتے ہیں عشق رسول۔ کربلا کے خونی میدان اور کوفہ کے تپتے ہوئے ریگستان میں آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ گزری اس کے تصور سے بھی ایک درد مند انسان تڑپ اٹھتا ہے۔ حوض کوثر کے مالکوں اور چادر تطہیر کے وارثوں کو 3 دن تک پیاسا تڑپا کر پھر جس ظلم و ستم کے تلوار سے انہیں ذبح کیا گیا، اکبر کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، حضرت عباس کے بازو قلم کیے گئے، حضرت قاسم کی جوانی لوٹی گئی، اون محمد کو خاک و خون میں تڑپایا گیا، معصوم اصغر کے حلق پہ تیر چلایا گیا اور پھر پاک بیویوں کے خیمے جلا کر بیمار عابد کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر انہیں قیدی بنایا گیا۔ کیا یہ کوئی اتفاقی حادثہ تھا یا حالات کی پیداوار تھی؟ نہیں، یہ جو کچھ بھی ہوا منشاء الہی کے عین مطابق ہوا، ارادہ فطرت کے پیش نظر ہوا، اس لیے کہ ان کی شہادت عطیہ خداوندی ہے اور یہ سب کچھ روز ازل ہی سے لکھا جا چکا تھا۔ لوگوں کی عقل حیران ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے لوگ اس واقعہ کربلا کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سانحہ عظیم کو خوش و خد کے ترازو میں تول کر حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کا موازنہ کرنے میں سرگرداں ہیں۔ حالانکہ حق و باطل کے اس معرکہ، نیکی و بدی کے اس تصادم اور انسانیت و بربریت کے اس مقابلے میں نہ ہی عقل کو کوئی دخل تھا اور نہ ہی خرد کا کوئی حصہ۔ اول سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، آغاز سے لے کر انجام تک، مدینہ سے لے کر کربلا تک اور پھر حضرت حر رضی اللہ عنہ کی قربانی سے لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک عشق کار فرما تھا۔ ہر گھڑی عشق کی جلوہ نمائی تھی، ہر سانس میں عشق کی ہوا تھی۔ اے عشق تو خوش رہے، خدا تیری زندگی دراز کرے اور تو ہمیشہ اپنی کار فرمائی پر قائم رہے۔
इसी लिए तो साल के शुरू में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत और साल के आखिर में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी है। क़ुरबानी मिना में हुई और शहादत करबला में, ख्वाब मक्का में देखी गई, ताबीर कूफा में, आयत मिना में उतरी और तफसीर खाके करबला में। जिधर देखो जहाँ देखो इश्क ही इश्क है, वही कार फरमा है, उसी की जलवा नुमाई है, उसी का ज़हूर है। और वो कभी किसी रंग में दिखाई देता है, कभी किसी ढंग में, कभी किसी लिबास में, कभी किसी सूरत में। कभी जिब्रील बनकर फ़र्श पर आता है, कभी मुस्तफ़ा बनकर अर्श पर जाता है, कभी खुदा का रसूल बनकर कुरान की चोटी पर से नमूदार होता है, कभी अल्लाह का कलाम बनकर कुरान पाक की सूरत में गार हिरा में नाजिल होता है, और कभी हज़रत बिलाल में जलवागर हो तपती हुई रेत पर लेटकर अल्लाह एक है के नारे लगाता है। कभी अबू बकर में नमूदार होकर गारे सौर में स्याह जहरीले सांप के डंक पे डंक खाता है। कभी इस्माइल अलैहिस्सलाम में समाकर अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए लेट जाता है, और कभी हुसैन में कार फरमा होकर नेज़े पर कुरान की तिलावत करता है। यही तो इश्क़ रब्बुल उला है। जब किसी मर्द मोमिन के हिस्से में ये आ जाए, अल्लाह ताला ये दौलत जिसे अता कर देता है, फिर उसे आजमाता है, अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, परखता है, देखता है, मगर उसके देखने के अंदाज अलग-अलग हैं। किसी को किसी रंग में देखता है, किसी को किसी ढंग में देखता है। कभी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरा करके देखता है, तो कभी मिस्र के बाज़ार में बिका कर देखता है, तो कभी जेल में बंद करा करके देखता है, तो कभी उसे मिस्र के तख्त पर बिठा करके देखता है कि मेरा बंदा कब तक सब्र करेगा, शुक्रगुजारी करता रहेगा। कभी अपने महबूब को पत्थर मरवा के देखता है, कभी गारे सौर में छिपा करके देखता है, कभी मैदान उहद में दांत शहीद करवा के देखता है, और कभी उसे अर्श पर बुला करके भी देखता है। इसी तरीके से कभी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को फातिमा की गोद में दूध पिला करके देखता है, कभी अली की उंगली पकड़ा कर देखता है, और कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर बिठा करके देखता है, और कभी उसे नेज़े पर चढ़ा करके कुरान सुनाता हुआ देखता है। यही इश्क़ रब्बुल उला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको हर हाल में सब्र और शुक्र की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।